आइए हम जानते हैं प्रेमानंद जी ने कौन से 10 विचार दिए। राधा रानी के भक्त स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के भजन और सत्संग को सुनने आज लोग दूर दूर से आते हैं। वे न केवल लोगों को भक्ति का मार्ग सुझाते हैं बल्कि उनकी कई उलझनों को भी सुलझाते हैं। उनके वचनों में आपको न केवल प्रभु के करीब पहुंचने का मार्ग मिलेगा बल्कि जीवन के कई सार भी मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं विस्तार से स्वामी जी के बारे में और उनके विचारों के बारे में। प्रेमानंद जी जब वे 13 वर्ष के हुए तो उन्होंने ब्रह्मचारी बनने का फैसला किया। कई बार उन्हें केवल गंगाजल पीकर भी कई दिनों तक रहना पड़ता था। संत की यह बात सुनकर ही उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा मिली। कई सालों से उनके दोनों गुर्दे खराब हैं लेकिन उसके बावजूद भी वे अभी तक स्वस्थ हैं। जानते हैं उनके 10 अनमोल विचार। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज आज के समय में वृंदावन में अपने राधा रानी की सेवा और जन कल्याण कर रहे हैं, लेकिन उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। प्रेमानंद जी के परिवार में उनके दादाजी से लेकर उनके पिता और बड़े भाई तक भक्तिभाव में डूबे रहते थे और इसी माहौल का प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ा। प्रेमानंद जी महाराज की रुचि काफी कम उम्र में अध्यात्म की ओर बढ़ने लगी। जब वे 13 वर्ष के हुए तो उन्होंने ब्रह्मचारी बनने का फैसला किया और इसके बाद वे घर का त्याग कर सन्यासी बन गए। उनका सन्यासी जीवन आसान नहीं रहा। वो गंगा घाट किनारे अपना जीवन बिताने लगे। वो कड़कती ठंड में भी रोजाना गंगा में प्रतिदिन 3 बार स्नान करते थे और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान व पूजन किया करते थे। प्रेमानंद जी महाराज भिक्षा मांगने के स्थान पर भोजन प्राप्ति के लिए 10-15 मिनट बैठते थे। अगर इतने समय में भोजन मिला तो उन्हें एक वक्त का खाना मिल जाता था, लेकिन कई बार उन्हें केवल गंगाजल पीकर भी कई दिनों तक रहना पड़ता था। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने कई ऐसे विचार दिए हैं जो आज के समय में लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाते हैं और उनके व्यवहार को उच्च बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके ऐसे ही 10 अनमोल विचार। 1. कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता बल्कि तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। 2. क्रोध को शांत करने के लिए एक ही उपाय है। बजाय ये सोचने के कि उसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, हम ये सोचे कि हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है। 3. प्रभु का नाम जप संख्या से नहीं डूबकर करो। 4. जिनके मुख में प्रभु का नाम नहीं है वो भले ही जीवित है लेकिन मुख से मरा हुआ है। 5. दुखिया को न सताए दुखिया देवेगा रोए, दुखिया का जो मुखिया सुने तो तेरी गति क्या होए। 6. बहुत होश में यह मत सोचो कोई देख नहीं रहा। आज तुम बुरा कर रहे हो तो तुम्हारे पुण्य खर्चा हो रहे हैं। जिस दिन तुम्हारे पुण्य खर्चे हुए अभी का पाप और पीछे का पाप मिलेगा। त्रिभुवन में कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। 7. सत्य की राह में चलने वाले की निंदा बुराई अवश्य होती है, इससे घबराना नहीं चाहिए। यह आपके बुरे कर्मों का नाश करती है। जहां आपके लिए निंदा और बुराई हो वहां आपके बुरे कर्मों का नाश हो जाता है। 8. स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो। ये जीवन जैसा भी है उनका दिया हुआ है। तुम्हारे पास जितने भी साधन संसाधन है वो उनकी कृपा का प्रभाव है। तुम जिसका भोग कर रहे हो वह सब ईश्वर का है। ऐसे विचार के साथ कर्म करो, जीवन यापन करो, जीवन सुखमय होगा। 9. ब्रह्मचर्य की रक्षा करें। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। 10. हमें सच्चा प्रेम प्रभु से प्राप्त होता है। किसी व्यक्ति से क्या होगा, कोई व्यक्ति हमसे प्यार कर ही नहीं सकता क्योंकि वो हमें जानता ही नहीं तो कैसे करेगा।